आप सभी को राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ऐसा श्री ठाकुर जी के चरणों में आप सबके लिए अरदास। और जो ये प्रयास है हमारा, बैच फ्लावर पद्धति जो है, अर्क से, फूलों के अर्क से, जड़ी बूटियों के अर्क से सुंदर स्वस्थ बनना, अपने हर चरित्र, बेसिकली ये डीएनए पे काम करता है। और बहुत से नए लोग यूट्यूब चैनल पे जुड़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और हमारा ये प्रयास सफल करने में सहयोग भी कर रहे हैं। उन सबका धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि सब लोग मैक्सिमम शेयर करें। आगे हमारा जो प्रयास है, बैच फ्लावर तो लोगों ने बहुत किए होंगे, लेकिन बैच फ्लावर को वैदिक ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, इनसे कॉम्बिनेशन करके जो ऑयल आप यूज करेंगे, उसके स्प्रे के यूज में, खाने के रूप में, ड्रॉप के यूज मतलब रूप में, किसी भी प्रकार से, तो हर प्रकार से वो इफेक्टिवली काम करेगा। उसका जो निचोड़ है वो हर किसी का अपना अपना उसके अंदर मंथन किया गया कार्य है। जैसे मोनालिसा जी ने उस पर काफी काम किया है। तो वो चीजें जो है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, मोना जी। राधे राधे सभी को। कल बस। हमने 15 प्रकार तक देख लिया था। अभी आज हम 16वें प्रकार पे आते हैं। हीदर है, उसका नाम है हीदर, जो आत्मकेंद्री स्वभाव बनाता है और खुद के बारे में ही खुद ज्यादा संभाषण करता है और एक खुद सेकंड, की ही बहुत केयर करता है। इसमें गोर्स होपलेस नहीं है आपके में? आगे पीछे है वो? आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ठीक। तो अभी हम हीदर पे बात कर रहे थे, जो आत्मकेंद्री स्वभाव बताता है, खुद के बारे में ज्यादा ध्यान रखता है और खुद की ही परवाह करता है। अ, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये अलग ही मिट्टी के बने हुए होते हैं। खुद की समस्या ही इनके लिए सर्वोपरि होती है और खुद के ही बारे में लगातार ये बात कर सकते हैं। दूसरों को बिल्कुल बोलने नहीं देते हैं। और दूसरा कोई अगर कुछ और बोलने लगता है तो वो उसको भी काट के अपनी बात रखते हैं और इस तरीके से जताते हैं जैसे कि उनने सामने वाले की कुछ परवाह ही नहीं है। तो ये पूरी तरीके से आत्म केंद्रित अ, व्यक्ति के स्वरूप में आते हैं। सामने वाला सुन सुन के हमें बोर हो गया है, वो पता होने के बावजूद भी वो लगातार अपनी ही बातें बताते रहते हैं। इस वजह से सामने वाला व्यक्ति त्रस्त हो जाता है और वो चाहता है कि कितने जल्दी इसका संभाषण खत्म हो। और सामने वाला चाह कर भी उसको उसकी बातों को डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इतने जोश के साथ में और खुद की बातें इतने इस तरीके से वो प्रस्तुत करता है कि कोई छुटकारा ही नहीं होता है कि वहां से निकल निकल जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अखंड बोलने वाले व्यक्ति को और किसी विषय में रस नहीं होता है सिवाय अपनी बात करने के। और किसी विषय पे ये लोग बात नहीं करते हैं, अपनी ही बस बड़ाइयां करते रहते हैं। और इसकी वजह से भी सामने वाला बहुत ज्यादा कंटाल जाता है या बोर हो जाता है। और किसी की जब समान रूप से कहीं पे चर्चा चल रही है दो व्यक्तियों के बीच में, तो उधर भी वो अपनी बात को ज्यादा रखते हैं, सामने वाले को वो उधर भी नहीं बोलने देते। कह सकते हैं कि एक तरह से वो विवेक ज्ञान उनके अंदर होता ही नहीं है। ऐसे दिखाते हैं जैसे कि जग में और कोई नहीं है सिवाय मेरे। इसकी वजह से लोग उनको टालते हैं, लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि घर के लोग भी उनसे बहुत ज्यादा परेशान और त्रस्त हो जाते हैं और कोई भी उन्हें बाहर लेके जाने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई अगर मिल भी गया तो उसे भी वो इसी तरीके से पकड़ के रखते हैं और अपनी बातें बोलते हैं, या कि किसी को फोन करते हैं या कोई उनको फोन करता है तो उसमें वो सामने वाले की बातें सुनते नहीं है और अपनी ही बातों के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा रहता है। तो उसके ऊपर ये हीदर जो ड्रॉप है, ये बहुत अच्छा काम करती है।
ये लेने के बाद में उन्हें समझ में आता है कि मुझे सिर्फ अपनी नहीं बोलनी है, लोगों की भी बातें मुझे समझनी है। और वो सुनते भी है, सिंसियरली वो बाद में सुनते भी है। और सभी के साथ में जो सुसंवाद होता है, उसके लिए वो मार्ग खुल जाता है। तो हीदर इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, इस तरह के कैरेक्टर के लोगों के ऊपर। अभी हम 17वां प्रकार लेते हैं, जिसको हॉली बोलते हैं। मैं इसको एक बार होली। इलेबोरेट कर दूं। हाँ जी। इसको शॉर्ट में हिदर, हिदर का मतलब इसको नीड कंपनी, अनहैप्पी, अलोन, ओवर टॉकेटिव, सेल्फ कंट्रोल, ऑब्सेस्ड विद सेल्फ, चैटर बॉक्स। कुछ लोगों को बड़ 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 करने की आदत होती है। सारी एक ही में मिलेंगे गुण ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मेरी फैमिली में भी कुछ है जो उनको बोलने का बहुत शौक है, मतलब मौका मिले नहीं मिले वो ढूंढ लेते हैं और नॉन स्टॉप बात करनी है उन्होंने, किसी भी बात पे, किसी भी उस पे। और इसमें जो है, उसमें जो लिखा है, जो बहुत बोलता है जिसका मुंह बंद नहीं होता, सदा बातें करना, अपोजिट ऑफ वाटर वॉयलेट, हमेशा साथी चाहिए, एक सेकंड भी चुप नहीं बैठने सकते, हमेशा अपने बारे में बातें करना, दूसरों की नहीं सुनना, स्टोरी बनाकर बोलते रहना, हमेशा अटेंशन चाहिए, एनर्जी को सक करने वाले हो। और अगर कोई घर में सड़ियल स्वभाव का हो, जिसको हमेशा ही मतलब सूझा हुआ सा रहता है ना, कहता है ये सड़ियल, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, सूझा हुआ, बात नहीं करता है, तो उसको आप ये दे दो तो वो थोड़ा सा शुरू हो जाएगा बोलना। उसको प्यार चाहिए, दे फील रिजेक्टेड, दैट इज व्हाई दे आर स्पीकिंग लॉट्स। जी, होली प्यार है। जी। 17वां प्रकार है होली। इसमें जलनखोरी, जिसको मत्सर भी बोल सकते हैं, संशय होता है, तिरस्कार होता है, ईर्ष्या होती है, लोभ होता है, द्वेष होता है। कुल मिला के जो षड विकार होते हैं, षड रिपु जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर बैच काफी समय से औषधि ढूंढ रहे थे। और आखिरी में उनको उसमें यश मिला। और इस विकार के ऊपर जब तक काबू नहीं आता है, तब तक उस व्यक्ति के का आनंद जैसे कि छीन जाता है। जैसे कि हम कुछ परिस्थितियां देखते हैं उनके बारे में। जैसे कि छोटा भाई होने के बाद में, या घर में कोई भी छोटा सदस्य आने के बाद में, उन्हें समझो कि उनकी माँ ने वो छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, तो वो उसको ढकेल देते हैं और जोर जोर से रोने लग जाते हैं, आक्रांत करने लगते हैं। और जैसे कि आप उसे नहीं मुझे लो, जैसे कि कोई इनसिक्योरिटी उनको फीलिंग होती है कि अब इसके आने से मुझे ये प्यार नहीं मिलेगा। अ, पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। वडील उपार्जित स्टडी जो स्टेट होती है, उसके लिए वो भाई बहनों में झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, या फिर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। इसमें ये जो होली जो है, होली के जो ड्रॉप होते हैं औषधि के, ये बहुत सुंदर काम करते हैं। जैसे अ, एखादे किसी प्रसंग में अ, किसी को प्यार नहीं मिलता है, तो उनको जो दूसरों को जो वो प्यार मिलता है, तो ये इनसे देखा नहीं जाता है। और वो एक तरफी प्यार में जलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसमें गलत काम भी कर डालते हैं, जैसे कि किसी पे एसिड डाल देने का। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति उनकी बन जाती है, जो बहुत घातक होती है उनके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो ये होली इसमें बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये जब ये सब प्रक्रिया में गुजरते रहते हैं, तो उनकी सद्बुद्धि या उनका विवेक बुद्धि जो होती है, जैसे कि उनको छोड़ के चली गई हो, इस तरीके का प्रकार बन जाता है। उनको गुस्सा बहुत आ जाता है, और लोभ की वजह से और लोभ भी उनका बढ़ जाता है, और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो मतलब उस पीरियड में वो कुछ भी गलत काम कर लेते हैं। हाँ, ये भी है कि ये गुस्सा जो उनका होता है वो ज्यादा समय तक रहता नहीं है, लेकिन जितने भी समय में रहता है, जरूर उनके हाथ से कुछ गलत काम तो हो ही जाता है। और जब ये खुद को ये बोल नहीं पाते हैं, तो जब चार लोगों के बीच में जब ये होते हैं, तो जरूर ऐसी कुछ हरकतें करेंगे कि वो मंडली में बैठे हुए सभी लोगों को बुरा लग जाए, या उनको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए, या हम ही यहाँ से उठ के चले जाए। इस तरह का उनका बिहेवियर रहता है। तो इसके अंदर ये जो सारे लक्षणों के अंदर जब होली
ये जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं तो ये बहुत जल्दी अच्छे परिणाम दिखाते हैं। तो इसके साथ में ये का होली के साथ में कुछ और कॉम्बिनेशन है जो लेने चाहिए, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, अपेक्षित परिणाम बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। इसकी वजह से ये लेने के बाद में वो अंदर से सुखी है, और जो षड रिपु की हमने बात की उसका प्रमाण घट जाता है, और वो अंदर से जब खुश रहने लगता है तो बाकी ये जो लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण पूरे नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो उसके ऊपर हॉली बहुत अच्छा काम करता है। अभी हम आते हैं 18 नंबर पे, मैं जिसको एक बोलते सेकंड हैं हनी सकल। एक सेकंड हाँ जी। साथ साथ ही इसको एलेबरेट कर देते हैं, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ताकि अपने को बाद में मेहनत नहीं करनी पड़े डबल से। और जो लोग नोट्स बना रहे होंगे वो भी उनको इजी हो जाएगा साथ साथ नोट बनाने में। इसमें लिखा है होली किसी व्यक्ति को देखते ही गुस्सा आना, रिवेंज, हेटर्ड। इतना गुस्सा आता है कि मुंह खोलते ही आग उगलते हैं, मतलब एब्यूजिव हो जाते हैं, किसी पर भी विश्वास या ट्रस्ट नहीं कर पाते, विचार बहुत ही गंदे होते हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। हार्ट चक्कर जो है हमारा इमोशनल का होता है। और होली जो है, यहाँ पे होली लिखा, अब इसके अंदर होली बेसिल, हमारा जो अरोमा थेरेपी में हम होली बेसिल तुलसी के ऑयल को बोलते हैं, और उसका बहुत जगहों पे प्रभाव होता है, और हार्ट चक्रा पे भी इफेक्ट होता है। तो आई थिंक ये वही होगा, क्योंकि इसको ज्यादा हमने यूज किया नहीं है, मैंने पर्टिकुलर नहीं किया है, बाकी तो मोनालिसा जी तो मास्टर है इस चीज। और हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, होली का प्रयोग करने से हार्ट चक्र खुलता है। भगवान इसको दंड दे ऐसा कहते हैं, मतलब सामने वाले के लिए, तेरे को भगवान देखेगा, भगवान इसको ये कर दे, भगवान उसको वो कर दे, मतलब जब भी है वो फ्रस्ट्रेशन उसकी जो होती है वो उसमें डालते हैं। जब दो तीन बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं तो इन पर गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी के दिल में प्यार अगर चाहिए तो होली को इस्तेमाल करें, तो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। आपके होली का काम ही धार्मिक, होली का मतलब स्पिरिचुअल, होली का मतलब ही अपने आप में एक अध्यात्म से जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में। जी मोना जी। जी। अभी हम 18 नंबर पे आते हैं, जिसको हनी सकल बोलते हैं। ये लोग हमेशा भूतकाल, पास्ट में ज्यादा रहते हैं, भूतकाल को ज्यादा याद करते हैं। वर्तमान काल में इनका जो रवैया होता है वो बिल्कुल मिसिंग होता है, क्योंकि वर्तमान में जब होते हैं तभी भी वो पास्ट को याद करते हैं, तो वो अपना वर्तमान भी ठीक से जीते नहीं है, और जो चीजें हो चुकी है बार बार उसी का रिपीटेशन करते हैं। ऐसे व्यक्ति हर समय भूतकाल में ही रममाण होते हैं, वास्तविकता में कभी होते ही नहीं है। और इनके बोलने में ये सेंटेंस तो हमेशा होता है कि पहले कितना अच्छा था, अभी तो कुछ भी मजा नहीं है। ये इनका पैटर्न वाक्य होता है, ऐसा वो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि उनके कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, स्कूल के दिनों को याद करते हैं, बचपन को याद करते हैं, और कि वो कितने अच्छे दिन थे, वो भी अच्छे दिनों के रूप में वो याद करते हैं कि कितने अच्छे थे। लेकिन इस चक्कर में वो अपना प्रेजेंट तो खराब कर ही रहे हैं, भले वो अच्छे होंगे तब के समय, लेकिन था तो पास्ट ही ना, जो जो बीत चुका है। तो ये लोग वर्तमान में रहते नहीं है, और और इनको वास्तविकता में आने के लिए वो बार बार आनंद को ढूंढते हैं, और वो आनंद जब उनको नहीं मिलता तो परेशानियों में गिरते जाते हैं, और वो परेशानियों का सामना वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। अ, भूतकाल के भूतकाल की कोई एक बात जो उनके दिलो दिमाग पे, उनके मस्तिष्क पे इस तरीके से छाई हुई रहती है कि जिसका उल्लेख वो वर्तमान में बार बार करते हैं, और वो हमेशा नाराज दिखते हैं। इसी वजह से वो हमेशा नाराज दिखते हैं, सामने वाले को उसका बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि रह रहे कि एक ही बात को क्यों बार बार रिपीट कर रहा है। परदेश में, मतलब विदेश में जो स्थायी हुए लोग होते हैं, वो वहां पे जैसे भारत को याद करते हैं कि वहां के दिन कितने अच्छे थे, हमारा बचपन वहां पे कितना अच्छा बीता था, हमारे साथ में जो लोग थे वो कितने अच्छे थे। जब हम शादी करके ससुराल चले गए तो उनको सतत उनको पियर की याद आते रहती है, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए। और नए घर में जो लोग रहने के चले जाते हैं तो अपने पुराने घर को याद करते हैं, जबकि नया घर ज्यादा लेविश होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने घर को याद करते हैं, पुराने पड़ोसियों को याद करते हैं।
जो लोग घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उनको होमसिक जैसा लगता है कि हमारा वही सब ठीक था, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो लोग अपना पुराना ऑफिस छोड़ देते हैं तो पुराने कर्मचारियों को याद करते हैं, पुराने बॉस को याद करते हैं। यानी कि जो चीज अभी अननेसेसरी हो चुकी है लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में उसको नेसेसरी बना के खुद ही तकलीफ पा रहे हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। खूब उम्र के लोग, उनका ग्रुप, जो लोग अपने जोड़ीदार को गुमा देते हैं, लाइफ पार्टनर को गुमा देते हैं, वैसे लोग ज्यादा भूतकाल में रहते हैं और वो अपने उन दिनों को याद करते हैं। तो उनके ऊपर ये जो दवा है, हनी सकल के ड्रॉप्स है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। वो उनकी पॉजिटिविटी इस तरीके से बढ़ जाती है कि वो अपने भूतकाल को जो जिस तरीके से याद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उस समय में कुछ अच्छा कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए खुली है और मुझे अभी उस अवसर को ले लेना चाहिए या उसको पूरा करना चाहिए। तो वो तो कुदरती तौर पे भी फिर उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और वो पूरा करते हैं। तो ये जो उनके मन में गिल्ट रहता है कि पहला बहुत अच्छा था अभी कुछ अच्छा नहीं है, तो वो सब कुछ ड्रॉप हो जाता है इसी के साथ में और वो अपनी अभी की जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। इसके साथ में अगर वॉलनट का कॉम्बिनेशन अगर लिया जाता है तो वो बहुत अच्छा और भी काम करता है। यानी कि वॉलनट को साथ में लेने से वो अपनी वर्तमान को ठीक तरीके से जी सकते हैं और आनंद से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। इसमें कुछ ऐड करना है बाबा जी? जी, हनीसक्कल मतलब live much, dwelling, hold off in the past, release of the past, पिछले उसमें रहना उसको पसंद रहता है। मिसिंग, मिसिंग होम मतलब गुम रहना या घर में गुम रहना। स्टक, होल्ड, इन्फ्लुएंस थॉट इन पास्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सेलुलर मेमोरी, मेमोरी तो शार्प है लेकिन उसको सही सदुपयोग नहीं करना। चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ये कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग्स बचपन में हो जाती हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं और उस ट्रॉमा में चले जाते हैं। जब हम माइंड पावर या माइंड ट्रेनिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, जब हम अफर्मेशंस डालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, और आप मेरी बहुत सारी अगर वीडियो देखोगे तो उसके अंदर ये पीछे के जो हमारे को अपने कार्मिक बंधनों को काटने के लिए बहुत इजीएस्ट टेक्निक से हमने कराया हुआ। लैक ऑफ फोकस, और किसी की घर में मृत्यु हो जाए तो हनी शकल जो है प्लस सौंफ, ये दोनों का प्रयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वहां के लोगों के अंदर प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्टेंस आ जाती है, ताकि अ, अच्छे से उसको जी पाए, पास में ही नहीं अटके रहे। जी मोने। अभी हम 19 नंबर पर आते हैं जिसको हान बीम बोलते हैं। हॉर्न बीम, ये मानसिक और शारीरिक दुर्बलता को दर्शाता है और वो अपनी ही काबिलियत पे संदेह करते हैं और फिर वो चीजों को करने के लिए कंटाला भी करते हैं कि जैसे उनसे होने वाला नहीं है, तो वो चीजों को लेट गो भी करते हैं। ये जो हॉर्न बीम है इसको टॉनिक ऐसा भी बोला गया है। इसके अलावा टू टॉनिक सेंटोरी व ऑलिव भी इसके अंदर अगर यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये व्यक्ति जब सुबह उठते हैं तो आज का दिन कैसा जाएगा, आज का काम पूरा होगा कि नहीं होगा, इसी शंका के साथ में वो बिस्तर से उठते हैं और अपनी जवाबदारी को पूरा कर नहीं पाएंगे इस संदेह में इनका मन रमा हुआ रहता है। इसकी वजह से जो शारीरिक ऊर्जा का उन्होंने प्रॉपर यूज करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। यानी कि वो संदेह उनकी पर्सनालिटी पे इतना हावी हो जाता है कि जो काम वो सही तरीके से कर सकते थे, नियोजित तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो अनियोजित तरीके से करने जाते भी है लेकिन वो काम अव्यवस्थित हो ही जाता है। इसी के साथ में
कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से जब उठता है, इस तरह के लक्षण वाले लोग जब अपनी बीमारी से उठते हैं और अपनी रूटीन करना शुरू करते हैं, तो फिर से उनको वही प्रश्न खड़ा होता है कि मैं मेरा रूटीन अब शुरू कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे वीकनेस लग रही है, मेरी शारीरिक क्षमता घट गई है, डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया कि आप ठीक हो गए हो, लेकिन मेरे मन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो जब इस तरीके की मनोदशा इन लोगों की हो जाती है, उसके ऊपर हॉर्नबिल बहुत सुंदर काम करता है, और ये औषधि उनको इनकी इस अवस्था में से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि क्या रोज अभ्यास करना चाहिए क्या? शनिवार रविवार की जब छुट्टियां होती है, तब सोमवार को जब काम करने की बारी आती है, तो उनको उनका दिन ही वहाँ मतलब वो कंटाले से शुरू होता है कि अरे अभी वापस रूटीन शुरू हो गया है, अभी मेरा काम ठीक से होगा कि नहीं होगा, मैं वापस अपने पढ़ाई में ध्यान दे पाऊंगा कि नहीं। इस तरह की चीजें उनके दिलो दिमाग में शुरू हो जाती है। इसको हॉर्नबिल ये जो है ना, जैसे कि वीकेंड खत्म हो गया, सोमवार शुरू हो गया, तो जो सिकनेस होती है एक तरह की कि अभी सोमवार से शुक्रवार तक जो हमारा काम है, तो अभी टेंशन बढ़ गया इस तरीके का। तो ये इस दवाई को सोमवार की दवाई भी बोली गई है, सोमवार के ड्रॉप भी बोले गए, तो हॉर्नबिल को सोमवार से स्टार्ट करना चाहिए, तो इन लोगों के ऊपर ज्यादा वो अच्छी से काम करता है। अगर इनके घर में काम चलता है, मतलब सफाई का या फिर कुछ तोड़फोड़ का वगैरह कुछ काम चलता है, तो उस वक्त में उन इन लोगों ने महीने भर के लिए ये औषधि का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनको ये टेंशन रहता है कि काम समय से पूरा होगा कि नहीं, व्यवस्थित पूरा होगा कि नहीं। और इनको ये भी इस तरह की भी चीजें होती है कि समय के पहले मेरे बाल सफेद तो नहीं हो जाएंगे, टीवी और कंप्यूटर पे ज्यादा देखने से मेरी आंखें तो खराब नहीं हो जाएंगी। तो इस तरह की जो शंकाओं में और जो अपनी ही काबिलियत पे शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हॉर्नबिल बहुत अच्छा काम करता है, और इसे सोमवार के दिन से शुरू करो तो इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। जी ऐड करना है बाबा जी? जी जी जी। इसमें बस वही, जैसे आपने वैसे तो सब कुछ बता दिया, लेजीनेस को दूर करने के लिए जो मेन काम है इसका, जैसे मेंटली टायर्ड या फिजिकली टायर्ड, जैसे उन्होंने बोला घर में जी। पेंट की बात है, तो खाली पेंट नहीं है, घर में अगर शादी ब्याह फंक्शन भी होता है तो भी मानसिक रूप से आदमी थक जाता है। अरे अब ये करना है, अब वो लाना है, अरे हलवाई ने काम किया नहीं किया, टेंट वाले ने लगाया कि नहीं लगाया, तो मानसिक रूप से टेंशन और स्ट्रेस में आ जाते। और बहुत ज्यादा क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को बर्स्ट कर देते हैं, तो रीजनरेट करना, बार बार नींद आना, जिसको कई लोगों को लेजीनेस आ जाती है, बार बार नींद आती है, वही चलो बाद में कर लूंगा अभी थका हूँ, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिवली काम। जी मोहन जी। अभी हम 20 नंबर पे आते हैं, जिसको बोलते हैं इम्पेशंस। ये लोग बहुत ज्यादा घाई करते हैं, और घाई करने का ही इनका स्वभाव भी बन जाता है। कोई भी बात के ऊपर ये जल्दी से और प्रमाण से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र की जगह पे, जैसे कि ऑफिस हो गया, घर हो गया, कार्यालय हो गया, और जहाँ पे अधिकारी लोग जल्दी से कुछ काम कर सकते हैं, या फिर वो जो अगर वो आधिकारिक पोस्ट पे होते हैं, तो वो बहुत इम्पेशेंटली काम अपने नीचे के लोगों से भी करे, ऐसा उनका आग्रह रहता है। शरीर और मन प्रतिसाद देने दे, ये उनका उनके उनकी विशेषता होती है कि शरीर और मन दोनों एक ही समय में जल्दी से मतलब साथ देकर उनका काम पूरा करवाएं। कोई भी नया विषय रहता है, वो इसको बहुत जल्दी समझते हैं। कल्पना या काम के दिशा में जो बुद्धिमत्ता होती है, वो उनको जल्दी उसका आकलन हो जाता है। लेकिन काम कैसे बिगड़ता है कि वो हर चीज में जल्दबाजी करते हैं। मतलब जो चीज अच्छी से समझ में आई है, लेकिन हर कोई तो जल्दी से काम करने की सबकी मनोवृत्ति होती नहीं है। और अगर अधिकारी के रूप में अगर वो व्यक्ति बैठे हैं, तो उनके हाथ के नीचे जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी वो अपेक्षा रहते हैं कि उन्होंने जल्दी काम करना चाहिए, उसमें बहुत सी बार काम बिगड़ जाता है। और
जो उनके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाले होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबका पैटर्न नहीं होता है काम करने का। कभी कभी किसी का सहभाग इसीलिए वो नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेरी तरह काम नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से उनको अकेले काम करने की आदत पड़ जाती है, या वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। और किसी भी बात को लंबे तरीके से बताना या स्पष्ट करना, वो भी उनको पसंद नहीं आता। उन्हें उन्हें लगता है कि शॉर्ट एंड स्वीट में कोई भी चीज बताओ, या फिर वो जैसे पिक्चर भी देखते हैं तो वो उसको फॉरवर्ड कर करके देखेंगे। वो 3 घंटे में पिक्चर देखने का उनमें पेशेंस नहीं होता, भगा भगा के देखना पसंद करते हैं, कि क्योंकि उनको विषय के एंड में क्या होता है या वो विषय क्या है, खाली उससे उनको मतलब रहता है। उसके अंदर जो घटनाएं चल रही है उससे उनको ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई धीरे धीरे बोलता है तो उसको कट करके खुद फटाफट बोलने की, अच्छा आपका बोलने का मतलब ऐसा है क्या, इस तरीके से भी वो बहुत बार सामने वाले को काट काट देते हैं। तो ऑब्वियसली सामने वाले को बुरा लगता है कि भाई इसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। जैसे बोलना तो बताया, उनका सोचना भी फटाफट वाला ही होता है, तो उनका चलना भी फटाफट वाला होता है। वो सीढ़ियां भी बहुत फटाफट उतरते चढ़ते हैं, खाना भी बहुत फटाफट खाते हैं। तो अभी उनकी अपेक्षा भी होती है कि जल्दी से खाना भी पच जाए। उनको भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लगती है, और जो लोग धीरे खाते हैं वो उनको टोकते भी है कि आप इतना धीरे क्यों खा रहे हो। तो इस तरह का उनका स्वभाव बन जाता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि उनके शरीर के ऊपर है ना बहुत ज्यादा तनाव, मतलब शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, और वो शाम तक जैसे कि किसी काम के लायक ही नहीं रहते। अगर वो सुबह से लेके 6-7 बजे तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में जैसे कि उनकी एनर्जी एकदम लॉस हो जाती है, और उसके बाद में वो उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। मानो लगता है कि जैसे शांति तो है ही नहीं, और कभी कभी उसकी वजह से उनका चेहरा लाल हो जाता है, कभी डल भी हो जाता है। और घाई करने के स्वभाव की वजह से कभी कभी उनके हाथ पैर में चोट भी लगती है, क्योंकि फास्ट चलने की आदत है। वो फटाफट चलने से बहुत बार ठोकर लगती है, गिर जाते हैं। अम, और अगर छोटे बच्चों में आदत है तो देखा गया है कि छोटे बच्चों के गिरने से दांत बहुत जल्दी टूटते हैं। अम, ये जो इम्पेशंस, जो इसके ऊपर जो औषधि है, इसके ड्रॉप लेने के बाद में उनकी सकारात्मकता बढ़ती है, और जो घाई करने की आदत होती है ना, वो नेचुरली उनके कम होने लगती है। और वो जो क्योंकि ये भी एक नकारात्मक पॉइंट ही है कि हर चीज इतनी घाई से करना और बाद में जल्दी से थक जाना। तो फिर वो जैसे कि प्लानिंग से तो काम पहले भी कर रहे थे, लेकिन इतनी गड़बड़ से कर रहे थे कि वो काम सही से नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से वो सकारात्मकता बढ़ती है, और अगेन वो वही प्लानिंग के साथ में आराम से काम करके दिन भर वो अ, अ, शक्ति के साथ में वो काम करते हैं। उनके उसमें उतनी एनर्जी रहती है कि वो रात को भी खुद को हैप्पीनेस के साथ में रख सके। उनका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, और उनकी जो प्रतिक्रिया करने की, जो फटाक करने, जो प्रतिक्रिया करने की आदत होती है, वो भी नहीं के बराबर हो जाती है। हाँ, ऐसे लोगों को अगर ये लंबे समय तक अगर ये लक्षण दिखे तो उसकी वजह से इन्हें बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्नायु खींचने का प्रॉब्लम हो सकता है, सर दुखने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब को अगर उन्हें खत्म करना है तो तो इम्पेशंस लेकर वो इस सब चीजों के लक्षणों को वो अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं। हाँ बाबा जी। नहीं, इसमें ये जो घाई आपने बोला, इसको आप इलेबोरेट करें, घाई का मतलब क्या होता जल्दी से काम, जल्दी जल्दी काम करने का स्वभाव। है? ओके। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहेगा, जैसे मेरे मन में भी रहा, कि घाई क्या जी बोलते जी हैं। जी। लैंग्वेज होती है ना पर्टिकुलर, या आपने अपनी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में शायद बोला है इसको। जी तो वो अब यहाँ पे इस पे लिखा है, इम्पेशंस, वेरी क्विक, वेरी फास्ट, फास्ट पेस्ड, ड्रिवन, इरिटेबल, ऑब्सेस्ड विद सेल्फ। मतलब 1 महीने की यात्रा करनी है तो 1 महीना पहले सामान पैक कर लो। इसमें मैं कुछ अपने अंश भी देखता हूँ, जैसे मुझे जाना जी होता है जी। ना, हाँ जी हाँ मैं जी। 4-5 दिन पहले अपना सामान पैक कर लेता हूँ, चाहे वो 10 बार ऐसी बोले, ये निकाल दो, ये रख दो, इसको डालना है। तो वो भी कई बार होता है। तो ये मैक्सिमम लोगों में आती हैं ये चीजें। और इम्पेशंस है, इसका मतलब जैसे आपने बोला कि थकावट हो जाएगी, क्योंकि मानसिक रूप से वो भाग रहा है। तो शाम तक
एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसमें हॉर्न भी काम करेगा उसके मानसिक स्तर पर। और अगर कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसे जल्दी से कंप्लीट करना है, तो उसमें गॉर्स प्लस इम्पेशंस, ये दो का कॉम्बिनेशन भी आप देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे पास अब 7-8 मिनट का समय है, तो एक और ले सकते जी। 21 है लार्ज, जो आत्मविश्वास के अभाव को दिखाता है और असफलता को दिखाता है, और नैराश्यता को भी दिखाता है। अपयश मिलने ही वाला है, ऐसा वो गृहित ही लेकर चलते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ में होने वाला है, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कुछ खास प्रयत्न भी नहीं करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल तो उनका आत्मविश्वास कम होने का जो अभाव होता है, वो ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, मतलब स्कूल में जो पढ़ते हैं, शिक्षक ने जो टीचर ने जो पढ़ाया होता है, उनको अगर समझा नहीं, तो वो पूछते भी नहीं है, वो शंका भी नहीं पूछते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पूरी क्लास को तो समझ गया, सिर्फ मुझे नहीं समझा, अगर अगर मैं पूछूंगा तो मेरी हंसी उड़ेगी, इस चक्कर में वो पूछते भी नहीं है। और पूछा हुआ जो प्रश्न होता है, उनको आंसर पता होता है, लेकिन वो अपने उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसकी वजह से वो आंसर देने के लिए उस बात को टाल देते हैं कि जैसे कि मुझे नहीं आता, इस तरीके से। या फिर अगर उनको डायरेक्ट पूछा जाता है तो साफ ना बोल देते हैं कि ये मुझे नहीं आता है, क्योंकि उनको खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। तो ऐसे समय में जो लॉर्च है, इसके ड्रॉप बहुत काम करते हैं। बड़े होने के बाद में ये जो आत्मविश्वास का, ये जो बचपन से जो जो इशू था इनके अंदर, वो आगे जाके इतना ज्यादा बन जाता है ना कि वो न्यूनगंड का रूप, मतलब एक बीमारी का रूप ले लेता है, और उनको हर चीज में फिर वो चीजें फेस करनी पड़ती है। उनके अंदर अच्छी क्षमता होने के बाद में भी, पर उन्होंने कभी उस चीज के लिए प्रयत्न नहीं किया रहता, इसके लिए उनको किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिलती। आयुष्य पूर्ण रूप से जिया नहीं जा सकता, ये उनको, उनके मन में ये थॉट स्ट्रांगली बैठ जाता है, और खुद को अच्छी चीजों से खुद ही वंचित रख देते हैं। सामने अच्छी चीजें आ जाती है, लेकिन उनके इस बिहेवियर की वजह से वो अच्छी चीजों को भी आत्मसात नहीं कर पाते, और अपनी तुलना दूसरों से कम लेते हैं कि नहीं, वो ज्यादा सुपीरियर है, मुझ में कुछ भी नहीं है। कोई अगर नई चीज उनके मन में आती है कि वो पूरा करे, लेकिन उनके इसी आत्मविश्वास की वजह से वो उसको उसको भी आत्मसात नहीं कर पाते, और वो पीछे रह जाते हैं। कभी कभी वो कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, तभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो एक अच्छे लेखक भी नहीं बन पाते हैं। किसी को किसी के सामने वो इसीलिए ज्यादा हंसते भी नहीं है। वो ज्यादातर लोगों के सामने जब आते हैं तो वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा हमेशा लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। तो वो ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं करते हैं, और इसकी वजह से उनकी लाइफ में अगर नौकरी करते हैं तो जो प्रमोशन के रूप में जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली होती है, वो भी उनकी ब्लॉक हो जाती है। बड़ों से, जो उनसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके सामने वो बोलने से कतराते हैं। तो जहाँ पे प्रोजेक्शन या कुछ प्रोजेक्ट करने की बात आती है, तो वहां पे भी वो कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से नहीं सुनने वाली बातें भी उनको सुननी पड़ती है। तो इसके अंदर जो लार्ज है, इसके अंदर अगर म्यूमुलस का मिश्रण को अगर प्लस कर दिया जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इनके इसमें काम करता है। जो आत्मविश्वास नहीं होता है, वो उस आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और जो अपॉर्चुनिटीज जो उनके जीवन में आती है, उसको वो अच्छे से कैच कर पाते हैं, और वो उसको अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाते हैं। हैं। ऐड जी। करना है भाजी? हाँ, आज का हम इतना ही रखेंगे सेशन, क्योंकि समय भी थोड़ा है। इसके अंदर जो 2-3 चीजें बताई, वो कॉन्फिडेंस ना होना, और बचपन में जो स्टैमरिंग होती है, तुतला के बोलना, उसमें भी ये इफेक्टिवली काम करता है। जब छोटे बच्चे तुतला के बोलते हैं, या एडिक्शन हो जाता है शराब शुरू पीने का, नशेबाजी का, तो उसमें भी लार और इम्पेशंस, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन जो अगर आप यूज करते हो, तो आपको बहुत हद तक क्योर हो सकते हैं। और मैंने जो नोट किया है कि मिमुलस, लार्ज, इम्पेशंट, ये मतलब जैसे 6-7 कॉम्बिनेशन बोले ना,
ये 3-4 तो अभी जो नॉन स्टॉप हमने कराए हैं, 3-4 तो हर किसी को यूज करने चाहिए। में कॉमन, कहीं ना हाँ। कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी या कुछ ना कुछ मतलब पास को लेके करना, या जो हमने यात्रा बाद में करनी है उसके लिए पहले से प्लानिंग ज्यादा सोचना, मानसिक रूप से हम ज्यादा भाग रहे हैं, शारीरिक रूप से कम। तो उसको ये ठीक करने के लिए काम। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए बने रहें ताकि कल आपको और आगे बता पाए, उसके ऊपर चर्चा कर पाए। और यदि आपके कोई प्रश्न है, इससे रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो अपने प्रश्नों को जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। राधे राधे। राधे राधे।